बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस गर्मी में, इस धूप में हमारे इस छोटे से पैगाम में आप सब तशरीफ़ लाए। ये कारवां इंसाफ जो सीमांचल न्याय यात्रा है, ये हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दौरे को लेकर है। वो अभी कुछ ही देर में उनका प्रोग्राम रानी चौक का हो चुका है। बस वो कुछ देर नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद इंशाअल्लाह वो आपके बीच हाजिर होंगे। हम सबको बैरिस्टर साहब को करीब से देखने का मौका मिलेगा। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद के तो हैं, लेकिन हम सब की जोकीहाट की, सीमांचल की आवाज़ बुलंद करते हैं। हम इसीलिए उनसे मोहब्बत करते हैं। और हमारे लिए जो भी सदन में कानून पास होता है, पार्लियामेंट में हमारी मखालफत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी कानून पास होता है, उन सब कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलता है। इसीलिए हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम लोग जोकीहाट में हैं और जोकीहाट के अंदर इस वक्त करप्शन बहुत ज़्यादा है। ब्लॉक के अंदर करप्शन है कि वाला मोटेशन कराइए तो वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे करप्शन है। इन सब करप्शन को ख़त्म करने के लिए बस एक ही इलाज है, जो पुराना नेता है उसको बदल दीजिए तो इंशाअल्लाह करप्शन दूर हो जाएगा। इस बार हम सब तय करेंगे कि इस बार हमेशा से पुराने नेता को चुनते हुए आए हैं, लेकिन यह है कि अब नेता बदलना चाहिए। अगर नेता नहीं बदलेगा तो आपके हालात नहीं बदलेंगे। नेता बदलिए, आपका काम होगा, आपके लिए आवाज़ बुलंद होगी, करप्शन ख़त्म होगा। जोकीहाट के अंदर, ब्लॉक के अंदर, थाने के अंदर और जोकीहाट हॉस्पिटल के अंदर इतना घोटाला है कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये तो चलिए, और जो रास्ते हैं, सड़क है, उन सब सड़क की क्या हालत है। ये सब काम अगर कोई दुरुस्त करा सकता है तो वो सिर्फ विधायक करा सकता है। जब हम विधायक बदल देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा काम भी बदलेगा। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा उलझन और इसी प्रोग्राम को लेकर हूँ, इसलिए बहुत देर तक तो बात नहीं कर पाऊँगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बस एक ही कोशिश है कि सीमांचल के अंदर, सीमांचल की जो गरीबी है, हम उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर जीतेगा तो पटना के अंदर ये लोग अपना हक छीन करके लाएगा। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम सब के लिए लड़ते हैं। जब हमारे लिए लड़ने वाला असदुद्दीन अवैसी है तो हमारा वोट किसको होगा? अवैसी को। तो इसीलिए हम ये तय करेंगे कि आने वाले महीने में कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं, बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल भी होगा कि मौलाना आप ही कैंडिडेट रहिएगा कि या कोई और एक साहब और हैं, मुखिया जी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी के आला कमान पर विश्वास रखिए, इंशाअल्लाह जोकीहाट में जो बेहतर कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट आपको मिलेगा। हमें उम्मीद है अपनी मेहनत पर। आपको शायद नहीं मालूम है, यही भेबरा चौक है। सन 2018 में जब मैं पार्टी का पहला मेंबर बना था, जब मैं उस वक्त इसी तरह की मैंने मीटिंग किया था तो सिर्फ 2 लोग थे। लोग ये कहते थे कि ये बीजेपी का बी टीम लेकर के आया है। मेरे भाइयों, मैंने इतनी मेहनत की कि अभी तक मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। जोकीहाट के अंदर सन 2020 के अंदर MIM का एक विधायक बना, मेहनत नाचीज अब्दुल्ला सालिम की हमारे लोगों की थी। और फिर अगर आप नेता बदलते हैं तो पुराने नेता के दिल में डर होता,
आज देखते हैं कितना नेता सब मेहनत कर रहा है, गली गली में घूमकर माइक लेकर बात कर रहा है। पहले ऐसा करता था? नहीं करता था। क्यों? पहले डर नहीं था जनता का, लेकिन अब जनता का डर पैदा हुआ है तो गली कूचे में माइक लेकर घूमकर कहता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। नेता के अंदर डर होना चाहिए आवाम का, नेता के अंदर खौफ होना चाहिए आवाम का। नेता आपका नौकर है, नेता आपका खादिम है, लेकिन यहाँ नेता जीतने के बाद खादिम नहीं बनता बल्कि वो जज बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। इसलिए जो नेता अपने आप को तुर्रम खां समझता है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, बटन दबाकर उसको हराइएगा तो आने वाले वक्त में वह आपका तलवा चूमेगा और सर झुकाएगा कि भैया वोट हमको दीजिएगा। इसीलिए लोग हमसे पूछते हैं कि मौलाना आप कैसे लड़ पाइएगा। हमने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, जो कि हाथ की आवाम लड़ेगी, जो कि हाथ की जनता लड़ेगी। हमने कहा कि एक भी केवड़ा मोटेशन नहीं होता जब तक 5 से 10 हजार रुपए नहीं लिया जाता। एक भी आधार कार्ड 50 रुपए में उसका सुधार नहीं होता, 500-600 रुपए लिए जाते हैं। क्या ये घोटाला नहीं है? ये घोटाला है। एक भी राशन कार्ड नहीं बनता है जब तक 2500 रुपए नहीं लिया जाता है। ये सब करप्शन नहीं है? एक राशन कार्ड बनाने का सरकारी कीमत 50 रुपए है, लेकिन 5000 रुपए क्यों लिया जाता है? ये लेने वाला कौन? ये नेता। इसीलिए मैं कहता हूँ नेता बदलिए, फ्री में काम होगा, आपके ब्लॉक के अंदर सुधार होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं आखिर में अपनी बात करके खत्म करता हूँ, मुझे अगर अल्लाह ने मौका दिया जो कि हाथ के अंदर, और आपकी दुआ साथ रही, आपकी मेहनत साथ रही, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो 5 दिन के अंदर जितना भी करप्ट घोटालेबाज है सबके मुंह में ताला और चाबी लगाकर बिठा दूंगा। एक दिन में मामला सुधरता है जनाब। सारा करप्शन अधिकारी लोग करता है, विधायक को नहीं मालूम होता है, एमएलए को होता है, अधिकारी को सब पता होता है। अगर एक ईमानदारी के साथ में काम किया जाए तो पूरे ब्लॉक को सुधारा जा सकता है, काम किया जा सकता है। बस आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि पुरअमन माहौल बनाकर रखें। हमारे बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये 4 मरतबा से एमपी हैं, 4 मरतबा से एमपी हैं। उससे पहले ये एमएलए रह चुके हैं और हैदराबाद के अंदर 20 से 25 हजार बच्चों को फ्री तालीम देते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और फिर बैरिस्टर हैं और फिर नमाज के पाबंद भी हैं। हमारी आपकी नमाज छूट सकती है लेकिन उनकी नमाज नहीं छूटती, इतने बड़े नमाज के पाबंद हैं, दीनदार है। आप खुद ही देख लेंगे, लंबे तड़ंगे हट्टे गट्टे हैं, वो किसी मोदी से भी नहीं डरते, किसी योगी से भी नहीं डरते हैं, तो अल्लाह से डरते हैं। और फिर एमआईएम क्यों जरूरी? एमआईएम इसलिए जरूरी है कि अभी वक्फ का कानून पास हुआ। वक्फ का कानून का मतलब आपकी मस्जिद की जमीन खतरे में, आपका मदरसा खतरे में, आपकी ईदगाह खतरे में। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसीलिए उनके हाथ को मजबूत करना जरूरी है, हम मुसलमानों को और दलितों को, मजलूमों को। इंशाअल्लाह हम उनको समर्थन देंगे, इंशाअल्लाह हम उनके कैंडिडेट को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। बस आप सभी लोगों से कभी उम्मीद है कि आप लोग पुरअमन तरीके पर आखिर तक बात सुनेंगे सदर साहब का। बस कुछ ही लम्हे में वो आने वाले हैं, जब तक कोई और साहब बात कर लेते हैं इतनी देर जी इंशाअल्लाह।